गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुप्रभात। डिवाइन प्रभु चैनल पर आप सभी का स्वागत है। 2 अप्रैल से नवरात्रों की शुरुआत हो चुकी है और हम प्रतिदिन अपने चैनल पर माता के प्रत्येक 9 दिनों में से हर एक दिन जिन देवी की पूजा होती है उनकी कथा बताते हैं। इसी कड़ी में आज हम माता के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघटा स्वरूप की कथा के बारे में बताएंगे। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघटा स्वरूप की पूजा होती है। चंद्रघटा देवी का स्वरूप तपे हुए स्वर्ण के समान कांतिमय है। चेहरा शांत एवं सौम्य है और मुख पर सूर्यमंडल की आभा छिटक रही होती है। माता के सिर पर अर्ध चंद्रमा मंदिर के घंटे के आकार में सुशोभित हो रहा है, जिसके कारण देवी का नाम चंद्रघटा हो गया। आपने इस रूप से माता देवगण, संतों एवं भक्तजन के मन को संतोष एवं प्रसन्नता प्रदान करती है। माँ चंद्रघटा अपने प्रिय वाहन सिंही पर आरूढ़ होकर अपने 10 हाथों में खड्ग, तलवार, ढाल, गदा, पाश, त्रिशूल, चक्र, धनुष भरे हुए तरकश लिए मंद मंद मुस्कुरा रही होती है। इस देवी से की कृपा से साधक को अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है और कई तरह की ध्वनियां सुनाई देने लगती है। इन क्षणों में साधक को बहुत सावधान रहना चाहिए। इस देवी की आराधना से साधक में वीरता और निर्भयता के साथ साथ ही सौम्यता और विनम्रता का विकास होता है। इसलिए हमें चाहिए कि मन, वचन और कर्म के साथ ही काया को भी विहित विधि विधान के अनुसार परिशुद्ध पवित्र करके चंद्रघटा के शरणागत होकर उनकी उपासना आराधना करना चाहिए। इससे सारे कष्टों से मुक्त होकर सहज ही परम पद के अधिकारी बन सकते हैं। ये देवी कल्याणकारी है। माँ चंद्रघटा की पूजा करने से जातक के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और जन्म जन्म का डर समाप्त हो जाता है और जातक निर्भय बन जाता है। देवताओं और असुरों के बीच लंबे समय तक युद्ध चला। असुरों का स्वामी महिषासुर और देवताओं के स्वामी इंद्र। महिषासुर ने देवताओं पर विजय प्राप्त कर इंद्र का सिंहासन हासिल कर लिया और स्वर्गलोक पर राज करने लगा। इसे देखकर सभी देवतागण परेशान हो गए और इस समस्या से निकलने का उपाय जानने के लिए त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए। देवताओं ने बताया कि महिषासुर ने इंद्र, चंद्र, सूर्य, वायु और अन्य देवताओं के सभी अधिकार छीन लिए हैं और उन्हें बंधक बनाकर स्वयं स्वर्गलोक का राजा बन गया है। देवताओं ने बताया कि महिषासुर के अत्याचार के कारण जब देवता पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं और स्वर्ग में उनके लिए स्थान नहीं बचा है। ये सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शंकर को अत्यधिक क्रोध आया। क्रोध के कारण तीनों के मुख से ऊर्जा उत्पन्न हुई। देवताओं के शरीर से निकली ऊर्जा भी उस ऊर्जा के साथ जाकर मिल गई। इस 10 दिशाओं में व्याप्त होने लगी। तभी वहां एक देवी का अवतरण हुआ। भगवान शंकर ने देवी को त्रिशूल और भगवान विष्णु ने चक्र प्रदान किए। इसी प्रकार अन्य देवताओं ने माता के हाथों में अस्त्र शस्त्र सजा दिए। देवताओं ने भी, इंद्र ने भी अपना ब्रज और ऐरावत हाथी से उतरकर एक घंटा दिया। सूर्य ने अपना तेज और तलवार दिया और सवारी के लिए शेर को दिया। देवी अब महिषासुर से युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार थी। उनका विशालकाय रूप देखकर महिषासुर यह समझ गया कि अब उसका काल आ गया। महिषासुर ने अपनी सेना को देवी पर हमला करने को कहा। अन्य दैत्य और दानवों के दल में युद्ध में कूद पड़े। देवताओं ने एक ही झटके में दानवों का संहार कर दिया। इस युद्ध में महिषासुर तो मारा ही गया, साथ में अन्य बड़े दानवों और राक्षसों का संहार भी माता ने कर दिया। इस तरह माँ ने सभी देवताओं को असुरों से अभयदान दिलाया। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघटा की पूजा की जाती है। यह शुक्र ग्रह की देवी मानी जाती है। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघटा की पूजा
अर्चना करने वाले जातकों की जन्म पत्री में शुक्र दोष समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी? आशा करता हूँ आपको आनंद की अनुभूति हुई होगी। ऐसी ही अद्भुत और अलौकिक पौराणिक कथाओं को जानने के लिए तथा सनातन धर्म और हिंदू धर्म के देवी देवताओं के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। हमारा भी निरंतर यही प्रयास रहता है कि कैसे आपके समक्ष अच्छी से अच्छी और सुंदर से सुंदर वीडियो प्रस्तुत की जाए। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई पौराणिक कथा के साथ। तब तक खुश रहिए, प्रसन्न रहिए और निरंतर माता का स्मरण करते रहिए। आपकी भक्ति सच्ची और निष्ठावान होगी तो देर सवेर माता रानी आपकी वंदना को जरूर स्वीकार करेगी। बस हमें प्रभु पर और माता रानी पर संपूर्ण विश्वास होना चाहिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए, प्रसन्न रहिए और सच्चे भाव से बोलिए जय माता दी, जय माता दी।